नमस्कार। टॉप स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। साल 2024 यानी कि चुनावी मौसम के दौरान बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यानी केंद्र की सरकार ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिसंबर में यानी 2024 में राम मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यानी आम लोग राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। यह बड़ी घोषणा हुई है हिंदुओं के लिए। सालों साल बीत गए रामलला के दर्शन के लिए, लेकिन जिस तरीके से साल 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लोग दर्शन कर पाएंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। तो आज इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अजय सिंह हैं, जो इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो ऐलान किया है कि साल 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, यह हिंदुओं के लिए कितनी खुशी की बात है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। साल 2024 इलेक्शन का दौर है। चलिए, इलेक्शन तो अलग की बात है, लेकिन हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात हो कि रामलला के दर्शन कर पाएंगे उस मंदिर में, जिस मंदिर को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। साल 2024 में मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। क्या कहेंगे कि हिंदुओं के लिए कितनी खुशी की बात है? इससे बढ़कर के खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। पूरे हिंदू समाज ने, पूरे विश्व भर के हिंदू जो हमारे लोग हैं, हिंदू जन हैं, उनकी कामना थी कि राम जन्मभूमि का मंदिर जो है बने, और उसके लिए सबने प्रयास भी किया, तन से, मन से और धन से। और इतनी श्रद्धा थी कि लोग एक एक ईंटा तक जो है ले गए। बहुत सारी यात्राएं हुई, बहुत सारे जो है कार्य हुए। इसमें अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि इसका श्रेय मुझको जाता है, या कोई एक संस्था कहे कि मुझको जाता है, तो ये सारा श्रेय जनमानस का वो जाता है, हिंदू जनमानस को जाता है। अगर हिंदू जनमानस तैयार होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग तैयार ना होते। समझें कि जो है 3, 4, 5 दिसंबर को संख्या जो है पूरी थी लोगों की, हिंदुओं की संख्या थी, कारसेवकों की संख्या थी, वो करीब करीब 5 लाख थी। 5 लाख की व्यवस्था वहाँ पर होना, अयोध्या में होना बहुत मुश्किल था। लेकिन सब ये भगवत कृपा थी, ईश्वर कृपा थी, जिसके कारण से ये हुआ। डॉक्टर अजय साहब, आपको याद होगा कि इस राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदुओं ने अपनी बड़ी शहादत दी है। कार सेवा हुई थी, गोली चलवाई गई थी, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई थी, कितने लोगों ने शहादत दी। अब कहीं ना कहीं देश को एक ऐसा मौका है देखने के लिए कि हमारे रामलला जो उस मंदिर में स्थापित होंगे, जिस मंदिर के लिए हमारे तमाम हिंदुओं ने एक आंदोलन किया था, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई थी। तो आपने सही कहा कि एक का प्रयास नहीं है, पूरे देशवासियों का प्रयास है। ईश्वर के पास मंदिर बन रहा है, लेकिन चुनावी मौसम के दौरान इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक मत है वो एक विशेष पार्टी तरफ जाएगा? एक विशेष पार्टी को जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने जो संकल्प लिया था, जो इन्होंने घोषणा की थी, उस घोषणा को पूरा करना चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं। राम मंदिर के नाते हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार, वो अपने घोषणा को पूरा करने का प्रयास कर रही है। और एक बहुत अच्छी बात है। लाभ तो राजनीतिक पार्टियां लेती ही रहती हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। तो अगर उसको काम करके अगर लाभ ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छी बात है, काम का क्रेडिट लेना भी चाहिए। लेकिन जो काम आज बीजेपी ने किया है, कांग्रेस भी इतने सालों से सरकार में रही, उसने हिम्मत क्यों नहीं जुटाई इस निर्माण कार्य को लेकर? वो उनका सेकुलर बाद उनको रोकता रहा, धर्मनिरपेक्षता रोकती रही। समझे, वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये करके इसी चक्कर में फंसे रहे। भाई, आपको कहीं किसी भी देश में बहुमत की बात को माना जाता है, और बहुमत की बात को नकारने का कार्य कांग्रेस करती रही। तो नकारते नकारते एक बार होता है कि आदमी खड़ा हो जाता है। आप कब तक नकारेंगे? तो वो जो है अस्वीकृति को जो है उठ के जनता ने विरोध किया, और सबकी श्रद्धा थी। कहा लोगों ने कि साहब जो है राम तो पैदा नहीं हुए थे, राम तो कोई थे ही नहीं। इस तरह की बातें कहीं कहीं बेवकूफी की। तो उसको तो देश की पूरी जनता ने, सभी पार्टियों ने, बहुत सारे लोग विपक्ष में भी थे,
मन से चाहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर का जो है की भुक्ति हो और राम जन्मभूमि का मंदिर बने। मैं बहुत बड़े लोगों को जानता हूं, चंद्रशेखर जी भी चाहते थे, बात दूसरी करते थे, सब चाहते थे। हाँ सभी चाहते थे। तो यानी जब अयोध्या में अब राम मंदिर का निर्माण होगा तो जैसे लोग काशी जाते हैं, जैसे लोग मथुरा जाते हैं, जैसे लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं ये भी धाम के रूप में इसको माना जाएगा। बिल्कुल, ये तो किसी भी धाम से बहुत ज्यादा वो है, ये तो जन्मभूमि है। ये तो इसी तरह से जैसे सारे दुनिया का ईसाई उनकी लाइनें हैं, एयरलाइंस हैं, जिनको पिलग्रिम्स एयरलाइन, पिलग्रिमेज एयरलाइंस बोलते हैं, होली टूर बोलते हैं। तो उस तरह का होली टूर तो जो है दुनिया में रहने वाले हिंदू बनाएंगे, हैं? तो जी, तो वो बनाएंगे, आएंगे अपने लिए। वो राम जन्मभूमि के जो है स्थान पर आकर के अपना मत्था टेकेंगे, उनके प्रति श्रद्धांजलि लेकर के आएंगे और इससे टूरिज्म का विकास होगा। तो आप एक हिंदू संगठन से जुड़े हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और आप खुद जो है इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी हैं हिंदू संगठन के, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के। तो अगर आपकी बात की जाए तो आपको कैसा बड़ा गर्व सा महसूस होता होगा कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य राम मंदिर बनेगा जहां पर रामलला के लोग दर्शन कर पाएंगे, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, हम तो राम जन्मभूमि आंदोलन में थे, राम जन्मभूमि आंदोलन में थे और मैं जो है उस वक्त जो है सुरक्षा विभाग प्रमुख था विश्व हिंदू परिषद का। और मैं लगभग मैंने 8 वर्षों तक, 9 वर्षों तक अयोध्या राम जन्मभूमि का काम देखा, सारे जो है लोगों को जोड़ने का काम। मैं उस वक्त जो है पांचजन्य की तरफ से विशेष संवाददाता भी था, पांचजन्य की रिपोर्ट भी मैं करता था और जो सुरक्षा विभाग का काम है, सारी रिपोर्ट्स क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ों का हम लोग व्याख्या करते थे, उसके बारे में योजनाएं बनाते थे। तो उससे मैं जुड़ा रहा है, तो इससे बढ़कर के मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। चलिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के इंटरनेशनल अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जो हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका भी यही कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, भव्य मंदिर बनेगा, बड़ा शोभा होगा, क्योंकि देश के समस्त लोग या देश के हिंदू जो है यही चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो और वो उनका सपना अब पूरा होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अहमद के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।